हाँ, तो आप लोग देखिए, जैसा कि मैं बताया था, क्लास 10th NCERT का प्रश्नावली 1.1 है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, HCF निश्चित रूप से यहाँ पे जो है से आपको महत्तम समावर्तक निकालना है, लेकिन एक किसका है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग के द्वारा करना है। तो ये 3 प्रश्न इसमें है। एक प्रश्न जो है से पहला जो है से 135 और 225 है, दूसरा जो है से 196 और 38,220 है, तीसरा जो है से 867 और 255 है। तो चलिए हम एक पेज में ही ये तीनों प्रश्न का मैं अपने हाथों से सोल्व किया हूँ। तो आप लोग चलिए इसको देखिए और समझिए। जिनको अगर ये मैथ उतारना होगा, बनाना होगा, तो ऐसे तो बना चुके हैं हम पहले, ताकि आपका समय का बचत हो। तो ये लीजिए, आपके सामने पेज मैं रख रहा हूँ। ये देखिए, प्रश्नावली 1.1 है ना, दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है। अब देखिए क्या है, पहला है 135 और 225। हल यहाँ भाग विधि करना है। ये जो महत्तम समावर्तक हम लोग बनाते हैं, तो इसको भाग दिए हैं, बड़ा संख्या को 225 को यहाँ रखे हैं और 135 से डिवाइड किए हैं। एक मरतबे लगाए तो 135 आया, और 225 में से 135 घटाएंगे तो कितना बच गया, 90 बच गया। ये आपका एक टर्म पूरा हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग या प्रमेयिका यह बताता है कि जो आपका ये भाज्य है, तो भाज्य बराबर हमने सूत्र पहले से लिख रखा है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ऐसे भाज्य को हम लोग A से डिनोट्स करते हैं, और भाजक को B से, भागफल को Q से, और शेषफल को R से डिनोट्स करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट जो कैलकुलेशन हुआ कि यदि आपका 225 लाना है, तो क्या किए, 135 से डिवाइड किए थे, यानी यहाँ पे ही भाजक हो गया और इधर भागफल हो गया। तो 225 बराबर 135 गुने एक भागफल ने आया है, प्लस नीचे कितना आया था, 90 आया था। 90 हमने लिख दिया। लेकिन ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कब करना है, जब आपका शेषफल में जब लास्ट में 0 बच जाएगा, तब मानना है कि आपका ये जो है से मैथ कंप्लीट हो चुका है। तो दूसरा क्या करेंगे कि यहाँ 90 को रहने देंगे। जो शेषफल है, शेषफल को हम लोग को भाजक बना लेना रहता है, और ये जो ऊपर 135 जहाँ था ये भाजक, उसको ले आन के यहाँ पे भाज्य बना देना है। तो 90 से अब जब डिवाइड करेंगे तो 90 फिर एक मरतबे लगाएंगे, तो 90 इसको क्या करेंगे, 90 के 90 लिखे, और 135 में से 90 जब जाएगा तो शेषफल क्या बच गया, 45 बच गया। अब क्या करना है, 135 आपका यहाँ भाज्य था, तो भाज्य बराबर क्या किए, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, 90 गुने 1 प्लस 45 की। अभी तक के 0 लास्ट में नहीं आया है, तब तक के हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन आगे करते जाएंगे। 45 शेषफल था, जो इसको भाजक हमने बनाया, और 90 को यहाँ जो भाजक था यहाँ पे भाज्य बना दिया। तब 45 को अगर 2 मरतबे हम लोग पढ़ेंगे तो 45 दूनी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि HCF बराबर 45 आ गया। यानी अब यहाँ पे देखते हैं भाज्य 90 को, तो 90 को कितना किए, 45 गुने 2, अब प्लस क्या है, ये 0 शेषफल। अब यहाँ पे जो है से एल्गोरिथ्म का प्रयोग जो है से साबित हो गया। क्या हो गया कि प्रत्येक जितना कैलकुलेशन किए, एक बार कैलकुलेशन किए तो यहाँ से यहाँ दर्शाए। कब तक के करते जाना है, जब तक के लास्ट में शेषफल 0 ना बच जाए। ऐसे भी बताया गया है कि जब आप HCF निकालेंगे तो लास्ट में कोई ना कोई अंक से कटना ही है, और नीचे जो है से आपको 0 आएगा। तो आपको ये सूत्र मुख्य रूप से याद कर लेना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्या था, इसी का 196 और 38,220 में। इसका भी हम लोग सबसे पहले हल लिखते हैं। जो क्वेश्चन रहता है और बनाने के लिए क्या करना रहता है, आपको हल लिखना रहता है। हल लिख दिए, और 38,220 में क्या किए, 196 से आपको डिवाइड किए, है ना। तो 196 जो है से एक मरतबे लगाए, 196 आया, और इसको क्या किए, 2 12 में से 6 गया 6, ये बच गया 7, 17 में से 9 गया 9 8 17, बच गया 2, 2 में से 1 गया
1। अब ऊपर से उतारेंगे 1 अंक 2, 1862 हो गया। तो 9 मरतबे यदि हम लोग लगाते हैं तो 1764 आता है। पुनः जो है से ऊपर से यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचा, ये बच गया 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ कट गया। अब ऊपर से उतारेंगे 0, कितना हो गया 980। तो 5 मरतबे यदि हम लोग लगाते हैं 196 में 5 से तो 980 आ जाता है, और नीचे क्या हो गया 0। यानी निश्चित रूप से ये भाग विधि से ही एक ही बार में, मतलब भाग में ही जो है से आगे जो है से ये भाजक को यहाँ पे भाज्य बनाने का मौका नहीं मिला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि HCF बराबर क्या आ गया 196 हो गया। तो एल्गोरिथम का जो प्रयोग है, प्रमेयिका है, उसको क्या करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यानी जब 0 आ जाए शेषफल ने तो आपको मान लेना है कि मेरा जो प्रयोग है साबित कर दिए हैं और ये सिद्ध हो गया है, इसलिए आप लोग यहाँ पे ही ये भी आपका साबित हो गया। चलिए अब आपका 3 क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसी का कि 867 और 225 का है। क्या करेंगे, हल लिखेंगे और हल में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से क्या करना है, इसको भाग विधि दिखाए। बड़ा संख्या में छोटा संख्या से हम क्या किए, भाग को दिए। तो 887 है और 255 से डिवाइड किए, 3 मरतबे लगाए हैं। 5 तिहाई 15 की 5 हाथ में रहा 1, 5 तिहाई 15 16 की 6 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 1 7। तो क्या किया, अब घटाना रहता है। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे शेष हो गया तो इसका पहला जो है से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 867 बराबर ये हो गया भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। नीचे आया था 102 तो यहाँ 102 आ गया। अब क्या करना है, जो 102 है इसको भाजक बना देंगे और जो शुरू में जो भाजक था उसको यहाँ पे भाज्य बना देंगे। 255 को यहाँ ले लाए, अब 102 से काटेंगे तो 2 मरतबे 204 आया, 51 जो हो गया शेष बच गया। फिर यहाँ पे लिख दिए 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51 शेषफल बचा था। अभी तक के 0 नहीं आया है तो तीसरा कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 102 यहाँ पे ले लाए, 51 से डिवाइड दिए तो 51 दूनी 102, अब नीचे 0 आ गया। यानी अब हमारा लगता है कि यहाँ पे HCF आ गया, कट गया, 51 से आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का जो प्रयोग है एल्गोरिथम का, 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0, इसी 0 का इंतज़ार रहता है। ये विभाजन तब तक के करते जाना है जब तक कि लास्ट में 0 ना आ जाए, तब तक कि आपको इसको क्या करना है, साबित करते जाना है। तो यहाँ पे अब जो है से ये हो गया, ये आपका पूरा हो गया। क्या आया, HCF 51 आया और इसका प्रयोग इस तरह से हम लोग यहाँ पे बनाने का काम करेंगे। अब यहाँ पे दर्शा दिए हैं, क्या है आप दर्शा सकते हैं कि A बराबर 867 था, B बराबर जो है से 255 था। तो Q और R निकालना रहता है कब, जब भाग देते हैं तो भाग में, इसमें अगर जब तक के शेष 0 ना हो जाए तब तक कि आपको भाग लगाते जाना है। यही आपका एक प्रश्नावली 1.1 का क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 135 और 225 का जो आपको यहाँ ही क्लियर हो गया। दूसरा आपका ये है 196 और 38,220, और तीसरा जो है से 867 और 255 का HCF निकालना था। तो ये आपको तीनों साबित कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लाइए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आप ध्यान से इसको क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, और ये भी जो है से आपके समय के बचत के लेकर के मैं बनाया हूँ। और जो भी आपको अगर लगे समझ में आ रहा है उस पेज को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, या तो वीडियो को थोड़ा रोक करके आप उसको बनाने का काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, हल जो है से हम सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन भी लिख दिया गया है, लेकिन आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, आपके बुक में तो क्वेश्चन है ही। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि हल करना है, कैसे करना है। माना धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी चीज़ जब साबित करना है तब यहाँ पे क्या करना रहता है, यहाँ पे जो है से आपको माना धनात्मक विषम पूर्णांक A मान लिए हैं, और A जो है से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे B जो है से भाजक मान लिए हैं, B को भाजक, और भाजक बराबर कितना मान लिए हैं, 6 मान लिए हैं, और R शेषफल जो है से 0 और 1 जो है से
दर्शाए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, चूँकि यहाँ पे 3 चीज़ दिया हुआ है 6q + 1, तो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, जहाँ a बराबर है bq + r होता है। पूर्णांक किसे कहते हैं तो आपको पता है, 0 से दाहिने तरफ जो बढ़ते हैं 1 2 3 और 0 से बाएं तरफ जब जाएंगे तो -1 -2, इसी को जो है से हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ पे अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से आपको क्या है, a बराबर क्या होता है bq + r, जब r बराबर कितना रखना है 0 लाना हो, तब a बराबर यहाँ पे पहला क्या चीज़ था 6q + 1, 6q + 1, तो यहाँ पे 0 लगाए हैं तो 6q हो गया। a बराबर अब क्या करना है 6q + 1, अब यहाँ पे जो है से ये क्या हो गया कि q के जगह पर यदि हम लोग 1 दिए तो ये क्या हो गया 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। दूसरा है a बराबर 6q + 2, तो 2 किए तो 6 2 कितना आ जा रहा है 8 आ जा रहा है। 6q + 3, तो 6 और 3 कितना आ जाएगा आपको 9 आ जाएगा। उसी तरह से a बराबर 6q + 4, यानी आपको ये दर्शाना है कि 2 3 4 5, चूँकि 6 तो लास्ट है इसका संख्या, तो 5 तक की आपको प्लस ऐड करते जाना है इसमें। तो यहाँ पे 4 में तो 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ पे a बराबर 6q + 5, तो यहाँ पे 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया। अब क्या है कि 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो है से आपका धनात्मक विषम पूर्णांक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक हो जा रहा है। कौन कौन, 7 9 और 11। तो इसको आपको अंत में यह लिखना है कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, यानी 6q + 1 यहाँ आ गया, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। क्यों, क्योंकि हमने ये साबित करके यहाँ पे दिखा दिया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन निकल गया है। आप बढ़िया से इसे स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें, और इसको एक बार समझ नहीं आता है 2 बार इस वीडियो को देखिए, समझिए, बार बार समझिए, उतारिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। होता है मैथ जो है से मथने का चीज़ है। मैथ माइंड, अटेंशन, टाइम, होप, यानी दिमाग लगाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, सावधानी पूर्वक रहना पड़ता है।